अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पर भी होंगे किसी न किसी पेट के बारे में या तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल परफेक्ट होम पर वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए एक ऐसी होममेड रेसिपी लेकर आए हैं जो हमारी कैट्स सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में बहुत शौक से खाती हैं। ये बहुत इजी और आसान रेसिपी है और एक 2 माह के किटन से लेकर एक अडल्ट कैट तक आप ये इजीली बिल्ली को दे सकते हैं और वो बगैर किसी प्रॉब्लम के ना सिर्फ खुशी खुशी इसको खाएगी बल्कि ये उसके डाइजेशन के लिए और उसके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए चलती हैं अपनी रेसिपी। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा उन तमाम लोगों के साथ जो आपकी तरह मेरी तरह कैट से मोहब्बत करते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं या उन्होंने अपने घर में कैट्स पाली हुई हैं या वो किसी न किसी तरह कैट्स की हेल्प करते रहते हैं। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी मौजूद है, उसके लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। प्लीज़ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हों और हमारी कैट्स की खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी पिक्चर्स देखें। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो बहुत ही सादा हैं। आपको चाहिए चिकन विद बोन जिसमें हड्डी मौजूद हो। इसके अलावा आपको चाहिए अंडे 1 या 2 जितनी आपकी कैट्स हैं उसके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, और आपको चाहिए पानी। गोश्त जब आपने लेना है तो आपने अपने बुचर से, अपने कसाई से ये कहना है कि आपको चेस्ट का यानी सीने का गोश्त दे। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें गर्दन की बोटी भी होती है, उसमें बोनलेस बोटी भी होती है और उसमें थाइस की बोटी भी होती है जिसके साथ थोड़ी सी हड्डी लगी होती है। ये अगर आप बोटियों को ध्यान से देखें तो इनमें सब के साथ थोड़ी बहुत हड्डी लगी हुई है, स्पेशली नेक बोन और ये वाली जो बोन मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें हड्डी है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे जब आप यखनी इसकी निकालते हैं, जब इसका स्टॉक बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्लियाँ से बड़े शौक से पीती हैं। इस तरह का मिक्स गोश्त लेकर आपने इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है और इसके अंदर अब आपने सिर्फ पानी डालना है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ये बात कि यखनी निकालने के लिए आपको सिर्फ बोन वाले चिकन और पानी की ज़रूरत होती है, इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं डालना। मैं तकरीबन 4 गिलास पानी इसमें डालती हूँ, 15 मिनट तक इसको प्रेशर देती हूँ और उसके बाद इतनी यखनी बच जाती है जो मेरी कैट्स के लिए मोर देन इनफ होती है। प्रेशर देने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। इसके साथ आपने अब कुछ नहीं करना, चूल्हे पे रख दें, सीटी लगा दें। अब ये 15 मिनट आपने इसको प्रेशर देना है। उस दौरान आपने क्या करना है, उस दौरान आपने ले लेना है अंडे। अच्छा, मेरे पास है मल्टीपल कैट्स, मोर देन 1। अगर आपके पास एक कैट है तो आपके लिए आधा उबला हुआ अंडा जर्दी के साथ इनफ है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कैट्स हैं तो फिर आप 2 से 3 अंडे ले सकते हैं। यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि अगर आप ये रेसिपी किसी अडल्ट कैट को दे रहे हैं तो उसमें आप उसको एग योक यानी जर्दी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये रेसिपी किसी छोटे किटन को दे रहे हैं जो कि 2 माह या 3 माह का है तो फिर आप उसमें से जर्दी निकाल लें। अंडे उबालने के बाद छिलके अलग कर लीजिएगा और जब प्रेशर 15 मिनट चल जाए तो यखनी जो है वो चिकन से अलग कर लीजिएगा। बर्तन आप हमारे देख लें, ये भाई नीट और क्लीन है और ये हमारे यखनी के बड़े बाउल्स हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने इनके लिए यखनी के बाउल्स रखे हुए हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको फ़िश के साथ एक रेसिपी बताई थी। अगर आप उस रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं या उसे देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर जाएँ और उसे देखें। जब आपका पूरी तरह गल जाए यानी 15 मिनट हो जाए प्रेशर दिए हुए तो आपने हड्डी को गोश्त से अलग कर लेना है। आपने हड्डी नहीं देनी कैट को, ठीक है। ख़ासतौर पे उबली हुई हड्डी जो है वो कैट को डाइजेस्ट नहीं होती, तो आपने हड्डियाँ अच्छी तरह से अलग कर लेनी है और गोश्त जो है उसको बारीक बारीक आपने उसके पीसेस कर लेने हैं। मेरे पास ये आप देख लें बड़ा सा टोका सा मौजूद है, मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, इसको श्रेड कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास कैट ज़्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक बोटी को जो है बड़ी नफासत के साथ श्रेड करूँ। इसको टोके से को इस्तेमाल करते हुए, इस बड़े से नाइफ़ को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने गोश्त को प्रॉपर्ली शेड कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता दूँ। अगर तो आप अपनी छोटी सी किटन को पहली दफ़ा चिकन पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी उसने इससे पहले मदर फीड लिया है और वो पहली दफ़ा चिकन पे शिफ्ट हो रही है, पहली दफ़ा चिकन खाना शुरू कर रही है, या किसी वजह से उसका खाना खाने का मूड नहीं है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि कैट जब छोटी होती है तो उसको शेडेड चिकन को भी च्यू करने में, उसको चबाने में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने ये करना है कि इस चिकन में आपने शेड करने के बाद थोड़ी सी डालनी है यखनी जो हमने बनाई है और इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। वो पेस्टी सा बन जाएगा, ठीक है, और उस पेस्ट को जो है वो बड़ी खुशी खुशी खा लेगी। अगर आपकी कैट स्पेशली बीमार है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कैट को आपको सिरिंज फीड भी करना पड़ता है, या ये होता है कि कैट इतनी लागर या कमज़ोर हो गई होती है कि वो च्यूइंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, तो उस वक्त ये ग्राइंड करने वाली जो ट्रिक है ना, जो ग्राइंड करने वाला टोटका मैंने आपको बताया, ये बड़ा यूज़फुल रहता है। तो आप इसको ग्राइंड भी करके अपनी कैट को दे सकते हैं, वो उसको तब भी उतना ही शौक से खाएगी जितना कि वो शेडेड फॉर्म में उसे खाएगी। अच्छा, जो इसमें आपने अंडे हमने बॉईल किए हैं वो मैंने फुल बॉईल किए हैं। मैं आपको ये बता दूं, हाफ बॉयल नहीं है, फुल बॉयल है, प्रॉपर्ली बॉइल्ड अंडे हैं वो, ठीक है।
और वो आपने अपनी एडल्ट कैट को देने होते हैं। अच्छा, अगर आपका किटन छोटा है, यानी अगर आपका किटन 2 महीने का है या वो पहली दफ़ा चिकन डाइट पे शिफ्ट हो रहा है या अभी वो 6 माह का नहीं हुआ, तो आप कोशिश करें कि आप उसको जर्दी ना दें। जर्दी को डाइजेस्ट करना छोटे किटन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो बेहतर ये है कि आप उसको जर्दी शुरू में ना दें, आप उसको सिर्फ बॉइल्ड सफ़ेदी पर ही रखें। हमने शुरू में अपनी कैट्स को रॉ सफ़ेदी देने की कोशिश की थी, वो बीच में बीमार हुई थी, तो हमारी कैट्स को तो वो डाइजेस्ट नहीं हुई। तो जब हमने उनको बॉईल करके दी तो ना सिर्फ ये कि उनको ये बड़ी अच्छी तरह डाइजेस्ट हो गई, बल्कि उन्होंने इसको खाया भी बड़े शौक से। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपका किटन जो अंडर द 6 मंथ्स यानी 6 माह के नीचे की बिल्ली है, आपके पास किटन एज की बिल्ली है, तो काइंडली आप उसको ये बॉईल करके सिर्फ एग वाइट ही दें, सफ़ेदी ही दें, जर्दी ना दें। जब वो 6 महीने की हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर आप जर्दी डाल के उसको ज़रूर दें। ये ट्रिक करने की एक वजह ये भी होती है कि हम अपनी छोटी किटन को जेली फूड नहीं देते, हम अवॉइड करते हैं जेली फूड, क्योंकि प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं ये सारे, और प्रिजर्वेटिव्स कैट्स के स्टमक के लिए कुछ ज़्यादा इतना अच्छा आइडिया नहीं होते। तो एज एन अल्टरनेटिव ऑफ जेली फूड फॉर यंगर किटन्स हम ये करते हैं कि हम इसमें यखनी, अंडे की सफ़ेदी बॉइल्ड और चिकन जो है उसको ग्राइंड करके मिक्स करके उसका पेस्टा बना लेते हैं। तो हम वो देते रहते हैं जब तक कि वो टोटली शिफ्ट नहीं हो जाते, फिर हम उसको ग्राइंड नहीं करते और उसको शेडेड फॉर्म में दे देते हैं। और आफ्टर 6 मंथ्स जब वो 6 माह से बड़ी हो जाती हैं तो फिर हम इसमें जर्दी भी ऐड कर लेते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होती है, ज़्यादा टेस्टी भी होती है। अच्छा, जब आपने अंडे के छिलके उतार लिए, आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, उसके बाद आपने इसमें कैट फूड ज़रूर मिलाना है। कैट फूड आपने इसमें इसलिए मिलाना होता है कि अक्सर लोग मुझे जब मुझसे क्वेश्चन करते हैं डाइट से रिलेटेड, तो वो कहता है जी हमारी बिल्ली तो ड्राई कैट फूड के अलावा खाती कुछ नहीं, वो तो चिकन 2 दफ़ा खाती है, 3री दफ़ा उसको मुँह नहीं लगाती। उसकी वजह ये होती है कि हम ये बात माने या ना माने, कैट फूड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैट्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। स्मेल हो जाती है, एलिमेंट्स हो जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं, तो बिल्ली ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो खाने को थोड़ा सा न्यूट्रिशियस नहीं, लेकिन खाने को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप उसमें थोड़ा बहुत कैट फूड डाल दें। अब कैट फूड डालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप कैट फूड को ग्राइंड कर लें और उसको पाउडर फॉर्म दे दें और पाउडर फॉर्म में उसको खाने के साथ मिक्स कर लें। अगर आप उसको ग्राइंड नहीं कर रहे तो आप उसको इस तरह मेरी तरह उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, काट के उसके पीसेस करके भी आप डाल सकते हैं, और वो इसको मिक्स करके अच्छी तरह आटे की तरह इसको उसमें गूंद के आप अपनी कैट को दे सकते हैं। मेरी बिल्लियाँ क्योंकि अब इस डाइट की आदी हो चुकी हैं, तो मुझे कैट फूड को ना तो ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसके छोटे पीसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं वो डायरेक्टली फूड के ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ और अपनी कैट्स को दे देती हूँ। अगर आपकी कैट स्प्रिंकल करके कैट फूड ले रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरू में मेरा आपको सजेशन यही होगा कि यहाँ तो आप इसको ग्राइंड कर लें या फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और वो करके आप उसके ऊपर चिकन में मिक्स करके अपनी कैट को दें, ताकि वो इसको शौक से खाए। और एक दफ़ा अगर वो इसको खाना शुरू कर देगी तो वो फिर इसकी हैबिचुअल हो जाएगी और फिर वो इसको खाती रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी प्रीवियस रेसिपी की वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने अपनी तमाम कैट्स के लिए बाउल सेपरेट रखे हुए हैं। इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि बिल्लियाँ एक दूसरे से झगड़ती नहीं, सुकून से खाना खा लेती हैं। दूसरा, हमें पता लग जाता है कि हर कैट ने उतना ही खाना खाया है जितना मुझे खिलाना चाह रहे थे या नहीं। ज़हन में ये बात रखिएगा कि गर्मियों में कैट्स उतनी डाइट नहीं लेती जितनी सर्दियों में लेती हैं। सर्दियों में आपके लिए 45 to 50 ग्राम्स एक कैट के लिए इनफ होता है, लेकिन गर्मी में मेरी आपको सजेशन यही होगी कि आप 40 to 45 ग्राम्स ही कैट को एट अ टाइम मील दें। इसकी वजह ये होती है कि गर्मियों में कैट्स का डाइजेशन स्लो हो जाता है, वो सुस्त हो जाती हैं, वो उतनी दौड़ती भागती नहीं है, इसलिए फूड को डाइजेस्ट करना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वैसे भी उनकी भूख कम हो जाती है गर्मी की वजह से, तो इसलिए आप उनको कम डाइट दें ताकि वो अपने हर मील में प्रॉपर्ली खाना खाएं। अगर आप उनको मील्स में ज़्यादा खाना देंगी, उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड देंगी, तो वो क्या होगा कि दिन में एक दफ़ा खाना खाएगी, दूसरी दफ़ा खाना नहीं खाएगी, या वो वॉमिट कर देगी या उसको डायरिया हो जाएगा। तो इसलिए क्वांटिटी को मिनिमम रखें ताकि आपकी कैट रेगुलर इंटरवल के साथ हर मील में प्रॉपर्ली खाना खाए। मेरे पास किचन स्केल है, अगर आपके पास है तो आप उस पर 40 to 45 ग्राम मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बड़ा खाने वाला चम्मच ले लें। अगर आपने कैट को 50 ग्राम फूड देना हो तो 2 बड़े खाने के चम्मच से 50 ग्राम बन जाता है। अगर आपने उसको 40 to 45 ग्राम देना है तो 1.5 चम्मच जो है बिल्कुल नॉर्मल हाथ के साथ वो 40 to 45 ग्राम्स चिकन हो जाता है। तो अगर किचन स्केल है तो उसको यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो चम्मच इस्तेमाल कर लें और अपनी कैट को 40 to 45 ग्राम की मिनिमम रेंज के अंदर ही रखकर खाना दें। आप हमारी कैट्स को दे सकते हैं, ये इंतहाई शौक के साथ इस रेसिपी को खाती हैं। हम इसको बिल्लियों की चूरी कहते हैं। हम जब छोटे होते थे तो हमारी माएँ हमारे लिए चूरी बनाया करती थी, हम अपनी बिल्लियों के लिए चूरी बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अपनी कैट्स के लिए ये चूरी बनाएंगी और उनको खिलाएंगी और वो उतने ही शौक से और उतने ही मज़े से ये चूरी खाएंगी जितनी शौक से हमारी बिल्लियाँ ये चूरी खाती हैं।
तो तोते तो नहीं हैं, ये है तो ये बिल्लियाँ हैं, लेकिन खाती ये चूरी हैं। और जब ये चूरी नहीं खाती तो फिर ये हमसे शिकायत भी करती हैं कि मम्मा इस हफ्ते आपने हमें चूरी नहीं खिलाई। तो हम इनको फिर बड़े शौक से और बड़े प्यार से चूरी खिलाते हैं। आप भी अपनी बिल्लियों को ये प्यारी प्यारी सी चूरी बनाकर खिलाएं और अपनी बिल्लियों को हेल्दी और सेहतमंद रखें। इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा।